अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग की। हर तरफ एक ही दोहाई, बिलों ने बिजली गिराई। कराची से खैबर तक एक ही आवाज़, कश्मीर से सवात तक इजाफी बिलों की फरियाद। बिजली के बिल अवाम के दिल जला रहे हैं और बदले में शहरी इन बिलों को आग लगा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। वकला की भी बिजली के बिलों के खिलाफ रैलियां, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, आवाम का बिल जमा न कराने का ऐलान। पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट बार्स का अदालती बाइकॉट। बिजली के दफातर और शाहराहों पर धरने देने का प्लान। भारी बिल भेजने वाली बिजली की तकसीमकार कंपनियां अवामी रद्द अमल से खौफजदा। आइस्को, मैपको, गैपको और लेस्को दफातर के बाहर सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। बिजली के बिलों ने बिजली गिराई है, दुहाई है, दुहाई है। बिजली के बिल आवाम के दिल जला रहे हैं और बदले में शहरी उन बिलों को आग लगा रहे हैं। कौन सा ऐसा शहर है जहां से नारे बुलंद नहीं हुए? कराची से खैबर तक एक ही आवाज है, कश्मीर से सवात तक बस इजाफी बिलों की फरियाद है। लोग तो ऑफिसों में बैठे हुए हो, एसीओ में बैठे हुए हो, कम से कम हमारा हक तो नहीं खाओ। कोई बिल भरने के लिए भीख मांगने पर मजबूर है तो कोई कपड़े बेचने पर। 2 वक्त की रोटी से आजिज गरीब बिजली का बिल अदा करने का सोचते हैं तो आंसू बहाने के सिवा कोई चारा नहीं सोचता। बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएं? हमने आज यहाँ पे बिल भी जला दिए हैं और हमने कश्तियाँ भी जला दी हैं। हम बिल जमा नहीं करवाएंगे। क्या ताजिर, क्या सनतकार, क्या वकील, क्या किसान, सरकारी मुलाजिम हो या मजदूरी करने वाला कोई इंसान, सब ही बिजली के बिलों में इजाफे की शिकायत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हुकूमत से उतरते गए हैं, वो लंदन रवाना हो गए, जरदारी साहब गायब हो गए हैं। अभी इनकी महंगाई किधर गई है? 35,000 रुपया हमारा बिल आया है। मैं कपड़े के ना आटा खड़ा किथों मैं बिल जमा कराऊं? बिजली के बिलों के खिलाफ होने वाले इस एहतजाज को अवाम के अज खुद नोटिस से ताबीर किया जा रहा है। किसी पुरकशिश नारे और सियासी जमातों की हिमायत के बगैर शुरू होने वाले इन मुजाहिरों में शिद्दत आती जा रही है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, पीटीआई की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सोशल मीडिया पर तनकीद। पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से चीफ जस्टिस पर दोहरे मायार का इल्जाम। पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर मुल्कों से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तनकीद की जा रही है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पीटीआई की चीफ जस्टिस पर तनकीद तौहीन अदालत है। ये पीटीआई की रविश है कि जब भी फैसला आना हो, अदालत और जज को टारगेट किया जाए। मुनाजिम प्रोपेगेंडा और साइबर वॉरफेयर का मकसद जज को दबाव में लाकर अपने हक में फैसला कराना है। पीटीआई की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर तनकीद। पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से चीफ जस्टिस पर दोहरे मेयार का इल्जाम लगा दिया। पीटीआई की तनकीदी मुहिम पाकिस्तान से ही नहीं, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत दीगर मुल्कों से भी चलाई जाने लगी। साबिक अटार्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना है, तनकीदी मुहिम का मकसद है कि इंसाफ ना हो सके। जब इदारों पर तनकीद की जाए तो आप अपने केस को खुद खराब कर लेते हैं। चीफ जस्टिस मुखालिफ तनकीद अदालत की तौहीन है। ये जो काम किया जा रहा है, इसके पीछे एक तहरीक है। इसके पीछे तहरीक ये है कि इंसाफ ना हो सके। आमिर फारूक साहब वही हैं जिन्होंने जब इनके हक में फैसले किए तो कोई एतराज नहीं था, तो फिर तो उस वक्त तो ये बहुत ही इंसाफ का बोलबाला करने वाले जज थे। और आज ये एक मुनज़्ज़म भी है और मज़मूम भी है, यानी ये कंडेम करने के काबिल है, काबिल मज़म्मत है और जितनी मजम्मत की जाए कम है। कानूनी माहिरीन का कहना है, ये पीटीआई का वतीरा है कि जब भी फैसला आना हो, अदालत और जज को टारगेट किया जाए। इससे पहले चेयरमैन पीटीआई, कायदीन और कारकुन जजेस को धमकियां दे चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। तोशाखाना की घड़ी साइफर को जलसे में दिखाना, 190 बिलियन पाउंड और 9 मई के वाकयात। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ संगीन केसेस हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खट्टक की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं, काबीना इजलास में हमें बंद लिफाफा दिखाकर दस्तखत कराए गए। लगता है आम इंतखाबात अगले साल फरवरी में होंगे। अगर लोग इससे मुतालिक अदालतों में चले गए तो इंतखाबात में मजीद ताखीर हो सकती है। आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जारहाना अंदाज अपनाएगी। लंदन में नून लीग के बड़ी बैठक में बड़े फैसले। इंतखाबी मुहिम में अदारों की बजाय अहम शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। सियासी और माशी अबतरी की जिम्मेदारी पनामा जीआईटी और साबिक चेयरमैन नैब पर आयद की जाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के पस पर्दा मुहर्रकात सामने लाने का फैसला किया गया।
मुस्लिम लीग नून के लंदन में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में इंतखाबी मुहिम चलाने के हवाले से हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा है कि अब हुकूमत करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो ये हिकमत अमली बनाएं कि इंतखाबी मुहिम में अवाम के पास क्या लेकर जाएं। नवाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि क्या अवाम हमारा बयानिया कबूल करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को महंगाई, बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल से कैसे निजात दिलवाएं, अवाम को इस भंवर से कैसे निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये सब किया धरा तहरीक इंसाफ का है, हम तो 16 माह में इनका गन साफ कर रहे थे। पार्टी ज़राए ने बताया है कि मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम में बड़ी अहम शख्सियात की खुफिया ऑडियोस भी अवाम के सामने लाएंगी। माशी और सियासी अबतरी की जिम्मेदारी पनामा केस के किरदारों पर आयद की जाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज साजिश के पसे पर्दा मुहरकात को सामने लाएंगे। किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ तमाम अमूर पर जमात की वाज़ेह हिकमत अमली के लिए सीनियर रहनुमाओं से भी मुशावरत करेंगे। कई रहनुमा लंदन जाएंगे जबकि कई से ऑडियो लिंक पर मुशावरत होगी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने शिफाफ इंतखाबात के लिए मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों को ज़रूरी करार दे दिया। इस मामले पर तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। राशिद सिद्दीक की रिपोर्ट। कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान हाउस में एमक्यूएम राब्ता कमेटी का इजलास। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और डिप्टी कन्वीनियर्स की शिरकत। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक अराकीन राब्ता कमेटी ने मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए ज़रूरी करार दिया। नई हल्का बंदियों के बगैर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। इजलास में फैसला किया गया कि नई और मुनसिफाना हल्का बंदियों के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। कैमरामैन नज़ीर के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। और अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नई हल्का बंदियों से मुतालिक इख्तलाफात जन्म लेने लगे। पीपल्स पार्टी नवेरोज में इलेक्शन करवाने के मुतालबे पर डट गई। शेरी रहमान का कहना है कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल में तय पाया था कि मरदमशुमारी के बाइस इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी, ऐसा हुआ तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। एहसन इकबाल बोले, इजलास में 90 रोज में इंतखाबात कराने की कोई बात नहीं हुई। 90 रोज में आम इंतखाबात, नई हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। पीपल्स पार्टी का 3 माह में इलेक्शन करवाने पर इसरार। पीपल्स पार्टी के CEC इजलास के बाद शेरी रहमान ने कहा, हल्का बंदियों को बुनियाद बनाकर इंतखाबात में ताखीर नहीं की जा सकती। मुश्तरका मुफादात कौंसिल में तय पाया था कि सीटों में कोई इजाफा नहीं होगा। अगर मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन न हुआ तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक, उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। उधर नून लीग ने पीपल्स पार्टी के दावों की तरदीद कर दी। एहसन इकबाल ने कहा कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल में इत्तफाक़ी राय से नई मरदमशुमारी मंजूर की जा चुकी। तमाम जमातों को इल्म था कि इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी की रोशनी में हल्का बंदियाँ करेगा। इजलास में 90 रोज में इंतखाबात कराने की कोई नहीं बात हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का मजीद कहना है कि जल्द इंतखाबात के हामी है। इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी है कि हल्का बंदियों और इंतखाबी अमल एक मरहले में मुकम्मल किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।